बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी 2023 तक की ये वीडियो है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, लेकिन इस वीक के जो आपके जायचे के अंदर इवेंट हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि वीनस की चेंजिंग और जायचे के फोर्थ हाउस में फुल मून का होना आप लोगों के लिए कितना को बेहतर साबित होगा। आपके जायचे के फोर्थ हाउस में जिस वक्त फुल मून होगा ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा। हर काम का नतीजा आपके हक में आता हुआ नज़र आएगा और ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और वालदा की तरफ से माली आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस आपके जायशे के 11th हाउस में 3 जनवरी को ये आ रहा है। वीनस के आने से आप लोगों के मामलात जो है लव मैरिज के मामलात, आपके लव लाइफ के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से 3 जनवरी के बाद से बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जो लोग मेल हैं। वैसे तो वीनस आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। यहाँ पर आने की वजह से किसी ना किसी रिलेशन की वजह से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप लोगों को 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक लिखने पढ़ने के मामलात में और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो, इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस में मार्स और मून ने भी एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात में इसलिए स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है और वैसे भी जो जुपिटर है वो जायचे के 1st हाउस में 7 जनवरी के बाद से मज़ीद बेहतर हालत में होगा और ये आपकी रूहानी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और ये आप लोगों के हर ज़ाती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या कहीं सफ़र पर आप वैसे ही इरादा बनाया हुआ काफ़ी सालों से नहीं हो सका तो अब कोशिश करके देखें। जब तक आपके जायचे के 1st हाउस में जुपिटर है, सैर व तफरी के मामलात, कानूनी मामलात और रूहानी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 1st हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में है, लेकिन पहले 2 ढाई दिन मून आपके जायचे के 1st हाउस में रहेगा जिसकी वजह से ये वीक ज़ाती मसरूफियात में गुजरेगा, ज़ाती कामों में गुजरेगा, ज़ाती कामों में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। जायचे के 3rd हाउस में फुल मून का होना और जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 3rd हाउस में आना मून, ये आप लोगों के लिए वक्त रिलेशन के मामलात में बेहतर साबित होगा और किसी भी रिलेशन की वजह से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आपको इस वीक के अंदर अपने दोस्तों की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग एजुकेशन के मामलात में परेशान थे, उनको उनका सबक सही तरह याद नहीं हो पा रहा था या पेपर में बीमार हो जाते थे, तो अब ख़ास तौर पर बीमारी की शिद्दत में भी कमी आती हुई नज़र आएगी और एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि सिर्फ़ आपने अपने माली मामलात में इस वीक के अंदर एहतियात बरतनी है, इसलिए कि 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक आपने माली मामलात में लेन देन में भी एहतियात बरतनी है। अलबत्ता आपके जायचे के 9th हाउस में सूरज है और मरकरी जो इस वीक भी आपके जायचे के 9th हाउस में रिजत की हालत में है, तो छोटे छोटे मामलात में पेचीदगियों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो सोच समझ के फ़ैसला करेंगे तो एक तो ज़हनी उलझनों से भी बच जाएंगे और जो भी फ़ैसला करेंगे वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आप लोगों को 18 जनवरी तक अपने
जो कानूनी मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। जेमिनीज़ जेमिनीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स है, मार्स रिजत की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो आपके जायचे के सेकंड हाउस में होने जा रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि 5 जनवरी के बाद आपके जायचे के सेकंड हाउस में मून ने आ जाना है और यहाँ पर इसने 2.5 दिन रहना है। लेकिन वीनस की भी जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी, जो कि 3 जनवरी को वीनस चेंज हो रहा है। ये 27 जनवरी तक आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा। ये आप लोगों के लिए ज़ाती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, लव मैरिज के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, और जो लोग औलाद के मामलात में किसी भी वजह से टेंशन में थे तो उनकी टेंशन दूर होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी किसी ना किसी वजह से, काफ़ी साल गुजर गए हैं, वीनस की आपके जायचे के 9th हाउस में आना और जायचे के फर्स्ट हाउस को एक बेहतर नज़र से देखना, जायचे के 5 हाउस को बेहतर नज़र से देखना, तो आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जेमिनीज़ वालों को इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल करम से कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको इस वीक के अंदर अपने मामलात में जज्बाती नहीं होना और जल्दबाजी नहीं करनी, इसलिए कि आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस में मार्स है और वैसे भी जो आपका हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत झगड़े से भी काफ़ी दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतें हैं, इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा सूरज भी कोई इतनी बेहतर पोजीशन में नहीं है। लेकिन माली मामलात में इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि जायचे के सेकंड हाउस में फुल मून होना है, इस वजह से आपके माली मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 11th हाउस में पहले 2 दिन इनका हाकिम सितारे ने रहना है, लेकिन इस वीक के अंदर जो इवेंट आ रहे हैं आपके जायचे के अंदर फुल मून जायचे के फर्स्ट हाउस में होना, 5 जनवरी के बाद जब फुल मून आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होगा तो ये आपकी ज़ाती मसरूफियात को बढ़ा देगा, ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में है। लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। मरकरी भी इस वक्त रिजत की हालत में है। वीनस की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। वीनस आपके जायचे के 8 हाउस से जायचे के 12 हाउस, जायचे के 10th हाउस और जायचे के 6 हाउस को मजबूत नज़र से वीनस ने देखना है। ये जो एंगल लगेंगे इस वजह से आपके इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आएगी, सेहत के हवाले से भी बेहतरी आएगी, और जो काम नहीं हो पा रहे थे किसी भी वजह से वो काम कम से कम आपके पाइपलाइन में जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जायचे के फर्स्ट हाउस में फुल मून होने की वजह से इस वीक के अंदर आपको कोई ना कोई ज़ाती बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि जब तक नया चांद नहीं निकलता आपके जायचे के अंदर जब फुल मून होगा, ये ख़ास तौर पर जो 14-15 दिन है आप बेनिफिट उठा लें, ज़्यादातर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लियो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है, यहीं पर मरकरी रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उन लोगों को सेहत और काम काज की वजह से वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वीनस की चेंजिंग गैर शादीशुदा लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली हैं। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी वीनस की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। लेकिन जहाँ इन मामलात में बेहतरी भी आएगी वहाँ पर जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। फुल मून जायचे के 12 हाउस में हो रहा है। 12 हाउस का हाकिम सितारा वैसे भी जिस वक्त जायचे के 12 हाउस में होता है
तो दुश्मनों पर गालिब आना, और ख़ास तौर पर अगर किसी ने आपके साथ कोई ऊपर नीचे कर दिया और उसका भरपूर किस्म का जवाब देना, एक ये बेहतर टाइम है। और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या पहले ही अब्रॉड में हैं, तो उनको उनके वहाँ पर काम बनते हुए नज़र आएंगे, जो काम पहले नहीं हो पा रहे थे। फुल मून होने के बाद आप कोशिश करके देखें, 15 दिन आपके लिए ऐसे साबित होंगे, जो कामों में रुकावट थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो लोग अपनी जगह पैदाइश पर हैं, उन लोगों को अभी थोड़ा बहुत वेट करना होगा, इसलिए कि सूरज जब तक आपके जायचे के 8 हाउस में नहीं आ जाता, तो आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं। इसलिए कि ये अभी जायचे के 6 हाउस में है, इसने 7th हाउस में भी जाना है। जहाँ जहाँ पर ये एंगल अच्छे लगाएगा वहाँ वहाँ पर तो फ़ायदा देगा, लेकिन जहाँ पर ये एंगल अच्छे नहीं लगाएगा उस टाइम पर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरकरी भी इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनके माली मामला में भी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मुश्किलात चल रही हैं। उनको ये चाहिए कि सर थोड़ा सा सब्र कर लें, उनके माली मामलात में भी मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। विर्गो विर्गो वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सूरज है, प्लूटो है और वीनस है। वीनस ने तो वैसे भी चेंज हो जाना है, जायचे के 6 हाउस में 3 जनवरी को चले जाना है। लेकिन अगर बाय बर्थ वीक विर्गो हैं या आपके आए दिन काम में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, तो आपको ये चाहिए कि मरकरी की 7 के अंदर या बुध वाले दिन सदका दें, किसी भी सब्ज़ कलर की चीज़ का सदका दे लें या साबुत मूंग का सदका दे लें, कि जो मरकरी की नहुसत है वो दूर हो जाए। आप लोगों को लिए हर काम में ज़रा आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। उसकी वजह यह है, जब तक हाकिम सितारा डायरेक्ट नहीं होता उस वक़्त तक ज़रा एहतियात बरतनी है। एक चीज़ तो आप लोगों के लिए बेहतर है, वीनस की जो चेंजिंग है ख़ास तौर पर मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से और सेहत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। फुल मून जायचे के 11th हाउस में होना है, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है और रिलेशन की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो सूरज जायचे के 5 हाउस में है, जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। और वो फीमेल जो उम्मीद से हैं उनको ज़रा 10-15 दिन अपनी केयर करनी होगी, अपने आप ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है अगर आप उम्मीद से हैं। इसलिए कि आपके जायचे के अंदर, जायचे के 5 हाउस में आपका हाकिम सितारा भी रिज्जत की हालत में है, और जो सूरज है यहाँ पर आपके जायचे के 5 हाउस में इतनी बेहतर पोजीशन में नहीं है, तो आपको ज़रा अपनी एहतियात लाजमी बरतनी है। अलबत्ता मामलात में ज़्यादातर बेहतरी उस वक़्त आएगी जब आपका अपना हाकिम सितारा डायरेक्ट होगा, तो उस वक़्त आपके मामलात में ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन आप लोगों को 3 जनवरी के बाद से मामलात में ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आपका हाकिम सितारा जायचे के 5 हाउस में आएगा। लव मैरिज, लव के मामलात में जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनके मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, 3 जनवरी के बाद से आपके मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। फुल मून जायचे के 10th हाउस में होना है, जिसकी वजह से इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी, वहाँ पर कोई अहम तब्दीलियाँ भी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए कि जो भी तब्दीली होगी वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। लेकिन अगर कोई कानूनी मामला आपके ऊपर चल रहा है, तो सोच समझ के फ़ैसला करना है, इसलिए कि मून और मार्स ने एक ही दर्जे के ऊपर से आपके जायचे के 9th हाउस में गुजरना है, तो वो वक्त ज़रा थोड़ा सा आपका एहतियात का बनता है। लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हैं वो इस वीक के अंदर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सारा मार्स है। जायचे के 3rd हाउस में सन, मरकरी, प्लूटो और वीनस है। वैसे भी सूरज जब भी जायचे के 3rd हाउस में हो तो एक बेहतर पोजीशन में होता है, ये मामलात में बेहतरी लेके आता है। आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं स्कॉर्पियो वालों को, इसलिए कि वीनस की चेंजिंग और जायचे के वैसे भी 3rd हाउस में सूरज का होना आपके कामों में अल्लाह के फजल करम से में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपको यकीनी कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आ रही है। जायशे के 9th हाउस में फुल मून का होना आप लोगों की किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी है, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरती है, या ख़ास तौर पर ख़र्चा करते हुए भी एहतियात बरतनी है। लेकिन आप लोगों के जनवरी के अंदर मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर 14 जनवरी के बाद से मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सारा जुपिटर है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ सजिटेरियस वालों को, ख़ास तौर पर 7 जनवरी के बाद से आपका जो हाकिम सितारा है वो 2 दर्जे से ऊपर चला जाएगा जायचे के 5 हाउस में वेस्टर्न हिसाब से। तो आप लोगों के लिए 7 जनवरी के बाद से मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की भी चेंजिंग आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। रिलेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, सैर व तफरी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनको हस्बैंड और वाइफ के हवाले से, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से इस वीक में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, ख़ास तौर पर 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। अलबत्ता जो फुल मून जायचे के 8 हाउस में होना है ये आपके विरासती मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ये अगर कोई जायदाद के मामलात में पहले कोई रुकावट चल रही थी, प्रॉपर्टी नाम नहीं हो सकी, तो फुल मून होने के बाद से आप कोशिश करके देखें, इसलिए कि यहाँ पर जायचे के 8 हाउस में मून ने 5 जनवरी को आना है। तो 5 जनवरी के बाद से आप अपने जायदाद के मामलात जो भी हैं वो ज़्यादा कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी उन लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा जिन लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है और जो लोग शादीशुदा हैं। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 1st हाउस में वीनस, प्लूटो, सन, मरकरी। आपके जायचे के 7th हाउस में जो फुल मून होना है ये आपके शराकती मामलात में और ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात में जहाँ पर बेहतरी भी लेके आएगा, वहाँ पर आप जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की चेंजिंग आपके माली मामलात में एकदम चेंजिंग लेके आ रही है, मतलब कि बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। माली तौर पर बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि 3 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक आपके जायचे के 2nd हाउस में वीनस ने रहना है। यहाँ पर आपका हाकिम सितारा सैटर्न भी है। तो अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, सालों साल गुजर गया हुआ है, तो फ़ायदा नहीं हो सका, तो अब फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जायचे के जो 1st हाउस में सूरज है, सूरज होने की वजह से, हालांकि सूरज ने यहाँ पर एक कमज़ोर दर्जे से भी गुजरना है, लेकिन आप लोगों के लिए सूरज जायचे के 1st हाउस में होना इस वक्त बेहतर ही होगा, इसलिए कि ये कोई ना कोई आपका काम बनाता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी जो जुपिटर है वो आपके जायचे के 4th हाउस में है, हर काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जब जुपिटर 7 जनवरी के बाद से एक बेहतर हालत में होगा, तो ये आपके ख़ानदानी वरासत के मामलात में भी आपको बेनिफिट देगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या अपना घर ख़रीदना चाहते हैं और काफ़ी देर हो गई है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कामयाबी मिल सकी, तो अब कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ऑल ओवर कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वीक बेहतर है, कोई इतनी गड़बड़ अल्लाह के फजल व करम से होती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक ज़रा एहतियात बरतनी है,
सेहत के हवाले से, और जो लोग मुलाजिम पेशा हैं उनको अपनी मुलाजमत के हवाले से ज़रा केयर करनी है। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस का जायचे के फर्स्ट हाउस में आना आप लोगों के लिए वो वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगा, इसलिए कि वीनस जिस वक्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में 3 जनवरी को ये आएगा, तो ये आप लोगों को इश्क और मोहब्बत के मामलात में, सैर व तफरीह के हवाले से और आपके कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वीनस जो है आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। यहाँ पर आने की वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि इसने आपके जायचे के 5 हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देखना है, जिसकी वजह से जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं या जो लोग कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं हुई और काफ़ी एज हो गई है, तो वीनस और सैटर्न जायचे के फर्स्ट हाउस में है। अब कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला शादी के हवाले से ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होगा। अलबत्ता जायचे के 12th हाउस में सूरज और मरकरी का होने की वजह से आप लोगों को ज़रा जो भी मामलात हैं वो खुफिया तौर पर रखने होंगे। अगर मामलात में कामयाबी चाहते हैं तो अपने मामलात को खुफिया रख के चलें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, सैर व तफरीह का मौका भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी वीनस जायचे के फर्स्ट हाउस में होगा, तो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये बेहतर वक्त है। अगर वैसे घूमना फिरना चाहते हैं तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फुल मून जायचे के 6th हाउस में होगा, तो एक बेहतर तरीके से आप काम करते हुए नज़र भी आएंगे और काम में बेनिफिट भी मिलेगा। ख़ास तौर पर सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको और शादीशुदा हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपनी औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। वैसे ऑल ओवर आपके मामलात बेहतर हैं। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और जायचे के 11th हाउस में मरकरी, सन, वीनस और प्लूटो है। लेकिन इस वीक के अंदर फुल मून आपके जायचे के 5 हाउस में होना है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस वीक के अंदर आपकी किस्मत की वजह से ज़्यादातर बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए कि आपके जायचे के जो 5 हाउस में फुल मून होना है और यहाँ पर मून ने भी 5 जनवरी को आपके जायचे के 5 हाउस में आना है। ये आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सारा है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में है, फिल्म थिएटर में है, शोबिस बिजनेस में है, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वैसे भी ऑल ओवर पाइसिस वालों के लिए इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, चाहे आप जिस मर्जी फील्ड से हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। 5 जनवरी से लेके जो अगले 14-15 दिन है, अगर इन 14-15 दिन के अंदर किसी तरह का भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा। आप अच्छे नंबरों से पास होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि आपके जायचे के 5 हाउस में फुल मून हो रहा है और ये फुल मून हर साल आपके जिस वक्त जायचे के 5 हाउस में होता है, साल में एक दफ़ा ही होता है, तो आपको ज़रूर बेनिफिट देके जाता है। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो उनको औलाद की खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी। और वो फीमेल जिनकी अभी तक मंगनी वगैरह नहीं हुई या कोई रिश्ता वगैरह के मामलात में परेशान है, तो फुल मून होने के बाद से कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिश्ता भी मिलता हुआ नज़र आएगा और मंगनी के हवाले से भी आपको कहीं ना कहीं से बेहतर जो प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता जायचे के 2nd हाउस में जुपिटर होने की वजह से आपके माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आ रही है। ख़ास तौर पर ये बेहतरी 7 जनवरी के बाद से आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतिएगा 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी के दरमियान में। और आपको कानूनी मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मार्स जो है वो इस वक्त रिज्जत की हालत में है आपके जायचे के
4th हाउस में। मरकरी जायचे के 11th हाउस में रिजत की हालत में, लेकिन मरकरी की जो रिजत है वो आप लोगों के लिए इतनी को बुरी साबित नहीं हो रही, इसलिए कि मरकरी आपके जायचे के 11th हाउस में है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि, और बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं, तो उनको चाहिए कि ज़रा अपने हस्बैंड और वाइफ के मामलात में एहतियात बरतें। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।